गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 की जो प्रॉपर्टीज़ है डेटर्मिनेंट की वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल टर्म से, कैपिटल या फिर स्मॉल कैपिटल लेटर से। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की नोटेशन ये होती है 2x2 लेके चलते हैं, 3 और 4 हम लेके चले मैट्रिक्स। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट की बात होगी तो उसको हम कैसे शो करते हैं, वर्टिकल लाइंस के थ्रू 1 3 2 4 इस तरह से शो करते हैं। और एक और तरीका क्या है इसको शो करने का, इस तरह से ट्रायंगल्स बना दो, एक डेल्टा बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटर्मिनेंट। अब इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू जब हम निकालेंगे, एक्सपेंड वाला तरीका किया था वो, उसमें तो कोई भी रो कॉलम कॉलम कर दो, ऑपरेशंस वगैरह लगाते हैं। तो इसने बोला अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दे तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी असर नहीं आएगा। अब यहाँ देखो डेटर्मिनेंट क्या आएगा मेरा, 2x2 है ना, तो किसका यूज़ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है डेटर्मिनेंट, 4 माइनस 3 2 जा 6, क्या आया -2। अब इसने बोला वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर मैं क्या ऑपरेशन लगा दूँ, रोज चेंज्ड इनटू कॉलम और कॉलम को रो में, यानी कि जो डेटर्मिनेंट था उसकी जो रो थी उसको चेंज कर दिया कॉलम में, 3 4 रो थी किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। अब इसका डेटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, 2x2 है, कैसे यूज़ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, क्या आया -2। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो में चेंज कर रही हूँ तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी असर नहीं होता है। एक चीज़ देखो आप, ये जो ए मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज नहीं हो गया ये वाला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम एक रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, जो ए मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट था, और ये वाली इतनी इतनी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर ये मैट्रिक्स होती तो ये क्या है मेरे पास, ए ट्रांसपोज। ए और ए ट्रांसपोज दोनों के डेटर्मिनेंट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से जो मुझे रिजल्ट मिला वो क्या, कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड है, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged then the sign of the determinant is changed। अगर हम दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का, अगर प्लस थी तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी में फ़र्क देखो, यहाँ पर क्या किया है, रो से कॉलम में चेंज किया। ठीक है, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में इन्होंने बोला है, सेकंड प्रॉपर्टी जो अप्लाई करनी है उसने बोला कोई भी टू रो, यानी कि जो दो रो ले हो या फिर दो कॉलम, रो को कॉलम नहीं, यानी कि R1 और R2 को क्या किया, इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज किया मतलब जहाँ R1 था वहाँ तो लिख दिया R2, जहाँ R2 था वहाँ लिख दिया R1। वही है जो हम ए मैट्रिक्स लेके चले हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये वाली फर्स्ट रो है और ये क्या है, सेकंड रो। ठीक है, इसका डेटर्मिनेंट क्या आया मेरा, 1 3 2 4। इसके अंदर हमने ऑपरेशन लगाया, रो को इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे सोल्व होएगा, ऑपरेशन लगने के बाद जहाँ R1 था उसकी जगह R2, यानी कि 1 2 की जगह क्या आया 3 4, और R2 में क्या आएगा 1 2। अब डेल्टा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 क्या हुआ 2।
लेकिन जो ए का डेटरमिनेंट एक्चुअल में ए का डेटरमिनेंट था वो क्या आ रहा है मेरा -2 आ रहा है ना। तो अब डेल्टा की वैल्यू में क्या आ गया, ऑपरेशन लगाने से फ़र्क आया। किस चीज़ का फ़र्क आया, माइनस का फ़र्क आया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -1 × 2, यही आया। ठीक है, अभी खाली रो नहीं, अगर हम कॉलम को भी इंटरचेंज करते हैं तब भी क्या होएगा, हमारा यही फ़र्क आने वाला है। जैसे मैंने अब इसके अंदर क्या किया, कॉलम में ऑपरेशन लगा दिया। जो मैंने एक बार ऑपरेशन लगा चुकी, उसके बाद सेकंड नंबर पे डेटरमिनेंट जो आई वैल्यू, इसके अंदर अगेन मैंने ऑपरेशन लगाया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। क्या बनेगा, ये वाला C1 ये और C2 ये है। तो C1 क्या आया 4 और 2, C2 क्या आएगा 3 और 1। अब इसका डेटरमिनेंट सोल्व करो, 4 1 जा 4 माइन 3 2 जा 6, 4 - 6 क्या आया -2। या फिर इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हो, -1⁻² इंटू में 2, सॉरी -2 आएगा यहाँ पर, ये -2 है ना, तो इसको हम -1⁻² से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार देखो, अब यहाँ देखो, एक बार इंटरचेंज आया तो रिजल्ट -2 से रिजल्ट बन गया 2। दूसरी बार इंटरचेंज आया तो वापस -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस का फ़र्क आया था, वो माइनस का फ़र्क यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आ गया। ठीक है, यानी कि एक बार अगर इंटरचेंज किया, एक बार इंटरचेंज किया तो -1 टाइम्स ये रिजल्ट में चेंज आया। 2 बार इंटरचेंज किया तो -1⁻²। अगर आप 3 बार इंटरचेंज करते हो ऑपरेशन, तीन बार इंटरचेंज का ऑपरेशन लगाते हो, यानी कि मान लो 3 × 3 मैट्रिक्स थी मेरे पास, जैसे कि ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी कुछ भी डेल्टा वैल्यू थी। ठीक है, तो मैंने अब इस पर ऑपरेशन लगा दिया, R1 और R2 को इंटरचेंज करवाया। R1 की जगह R2 आ जाएगा, क्या आएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो अब जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा ना आकर क्या आएगी, माइनस डेल्टा, क्योंकि एक बार इंटरचेंज आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर से R2 और R3 को इंटरचेंज करवा दिया। ठीक है, तो R1 एज इट इज़ और R2 की जगह R3 7 8 9 और R3 की जगह 1 2 3। अब क्या आ जाएगा, -1⁻² डेल्टा, तीसरी बार में 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट मिलता है कि बाय इंटरचेंजिंग 2 rows और कॉलम्स ऑफ अ डेटरमिनेंट ए n टाइम्स, अगर हम n टाइम्स डेटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, देन द रिजल्टेंट डेटरमिनेंट b क्या हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो क्या आएगा -1⁻n इंटू a डेटरमिनेंट। ठीक है, दो प्रॉपर्टी समझ आ गई। फर्स्ट वाली में तो क्या था, रो को कॉलम और कॉलम को रो, ऐसा तो किस में होता है, ट्रांसपोज में होता है। डेटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं, तो ए और ए ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी, रो को दूसरी रो में और कॉलम को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, उससे डेटरमिनेंट पे किसका असर आता है, माइनस का फर्क आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिकल की, जिसमें कि हम डेटरमिनेंट को क्या करते हैं, वैनिश करते हैं। इफ एनी 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज 0। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, मोस्टली डेटरमिनेंट को वैनिश करने में, यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तो हम काफ़ी बार अप्लाई भी कर चुके हैं। अगर कोई भी 2 रो या 2 फिर कॉलम इक्वल है, सेम है, देन द वैल्यू जो रहेगी वो डेटरमिनेंट की इक्वल रहेगी। अगर 2 रो या कॉलम प्रोपोर्शन में भी है तो भी जो डेटरमिनेंट आए, सॉरी रो या फिर कॉलम जो प्रोपोर्शन में होंगे उसको हम किस में मानेंगे, आइडेंटिकल ही मानेंगे, क्योंकि डेटरमिनेंट में हम कॉमन ले सकते हैं। 3 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो या फिर कॉलम, किसी एक रो या फिर किसी कॉलम में हमने क्या किया, एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया, ऑफ अ डेटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के। मानो मेरे पास डेटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक रो ले लो या फिर कॉलम ले लो जिसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मान लिया इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 के इंटू 4 के इंटू 5 के इंटू 6 7 8 9।
तो जो यहाँ से डेल्टा था, देन द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, डेल्टा की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, के टाइम्स डेल्टा हो जाएगी, यानी कि के इंटू डेल्टा टाइम्स हो जाएगी। देखो जैसे ए डेटर्मिनेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए मैट्रिक्स जो होती 3x3 ऑर्डर की थी और इसका डेटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके सेकंड रो, जो सेकंड रो है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, के से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर के तो डेटर्मिनेंट में हम कॉमन निकाल सकते हैं ना पूरी एक रो से, तो ये क्या बनेगा 1 2 3, यहाँ से के आ गया कॉमन, क्या बने बचा पीछे 4 5 6 7 8 9, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये वाली वैल्यू तो मुझे क्या दे रही है, ए डेटर्मिनेंट ना, तो यही आया। यानी कि अगर मैं एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो डेटर्मिनेंट पे कितना फर्क आया है, जिससे मल्टीप्लाई करवाया है डेटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या होता अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई कर दो रो को मल्टीप्लाई करवा रही होती, तो इससे क्या होता है, के यहाँ से कॉमन, के यहाँ से कॉमन, के स्क्वायर, ठीक है, यही बना। तो यहाँ से रिजल्ट बना है मेरा, के इंटू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, के पावर n टाइम्स। क्यों, देखो ए मैट्रिक्स कौन सी है, 3x3 मैट्रिक्स है ना। अगर ये मैट्रिक्स मैंने यू ली, 3x3 मैट्रिक्स है, अब के ए का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे हो रही, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, डेटर्मिनेंट को नहीं करवा रहे, यहाँ क्या है, मैट्रिक्स की के से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब मैट्रिक्स की जब भी के से मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो एलिमेंट सिंगल रो या कॉलम से मल्टीप्लाई ना होकर कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, डेटर्मिनेंट में होता है सिंगल रो से, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के। अब इसका डेटर्मिनेंट सॉल्व करो, डेटर्मिनेंट क्या रहेगा, के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के। जब डेटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के कॉमन 1 2 3 बचेगा, 1 2 3 बचेगा, के कॉमन 4 5 6 बचेगा, 4 5 6, के कॉमन 7 8 9 बचेगा, 7 8 9, तो के 3 बार कॉमन आया तो के क्यूब इंटू ए डेटर्मिनेंट, यही एन जो है वो यहाँ पर ए के ऑर्डर को ही शो कर रहा था, ठीक है। तो यानी कि के इंटू मतलब कि मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करवा दो तो के पावर n टाइम्स जो है उसका डेटर्मिनेंट बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब डेटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है। मतलब कि डेटर्मिनेंट जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं अगर वो दो नंबर्स के सम में शो हुआ है, मान लो ये हो गया x प्लस के, y प्लस के, z प्लस के, ABCDEF, कोई भी रो या फिर कॉलम जो है कोई दो नंबर्स के सम में एक्सप्रेस की हुई है, यही है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या फिर कॉलम, कोई एक रो या फिर कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में, देन द डेटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डेटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अब इस डेटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, XAD YBE ZCF प्लस KAD KBE और KCF, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस डेटर्मिनेंट को अलग से सॉल्व करोगे और इसको अलग से सॉल्व करोगे। मैट्रिक्स की तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड मत कर देना, वो पॉसिबल इधर नहीं है। क्या करना पड़ेगा, ये वाला डेटर्मिनेंट अलग से सॉल्व करो और ये वाला अलग से सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 और मोर भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान लो लैम्डा कुछ ऐड होता तो हम तीसरा डेटर्मिनेंट लैम्डा में क्या कर देते, ऐड कर देते। तो वहाँ हमें कितने डेटर्मिनेंट सॉल्व करने होते, 3 डेटर्मिनेंट सॉल्व करने होते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है,
सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम इसी प्रॉपर्टी का करने वाले हैं। क्या है ये कि वैल्यू ऑफ अ डेटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी कि किसी रो में इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बोल दिया या फिर कोई एक रो बोल दो, बात तो उसके अंदर एक ही आ गई। बी एडिड, इसके अंदर हमने क्या किया, ऐड कर दिया सम मल्टीपल के टाइम्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, कोई भी दूसरी रो, वो के आर टू भी हो सकती है, ठीक है, प्लस के आर थ्री भी हो सकती है, इस तरह से। और जो डेटर्मिनेंट आने वाला है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे रो को इंटरचेंज करने से डेल्टा माइनस हो गया था, किसी रो को मल्टीप्लाई करने से नंबर डेल्टा जो -1 की पावर n टाइम्स ये हो रहा था, ठीक है, सॉरी नंबर्स की पावर में आ रहा था वो। लेकिन अगर हम पहली रो ले रहे हैं और उसके साथ दूसरी रो को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी और इससे डेल्टा पर कोई भी असर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, डेटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम सेम ऑर्डर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेटर्मिनेंट। मतलब कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और उसका डेटर्मिनेंट, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल कि इन दोनों के डेटर्मिनेंट अलग अलग सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेटर्मिनेंट। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होएगा। बाकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी थी वो थी प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, कि मतलब कोई भी रो में दूसरी रो को नंबर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारे ऑपरेशन लगाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दूसरी थी आइडेंटिकल वाली, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे डेटर्मिनेंट को वैनिश करने में, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटर्मिनेंट। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, बाकी के जो बच गए सम्स वो हम कल करेंगे।